नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ। और आज है शुक्रवार। तो यहाँ आप ये कपड़ों की तय कर रही हूँ मैं, यानी घड़ी कर रही हूँ। और मैंने आज सर भी धोया था, तो शुक्रवार को मेरे बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो ये सारे कपड़े मेरे धोए थे, फिर सूख चुके हैं, तो अब मैं इनकी घड़ी कर रही हूँ। और मैंने सर भी धोया था, तो थोड़ी देर छत पर थे हम दोनों, माँ बेटे। और मेरा सर सूख चुका है, तो फिर मैं नीचे आ गई और कपड़े भी उतार के ले आई। और सचिन इस तरफ में इसलिए देख रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन आ रहा था, तो वो मुझे बोल रहा है कि मैं फ़ोन उठा के लाऊं। तब मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने उसमें अपना ब्लॉग बना रही थी, तो बीच में फ़ोन आ गया था। उसके बाद मैंने बात कर ली थी, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था। और यहाँ सचिन कर रहा है पढ़ाई। और उसे मतलब मुँह से तो वो सब कुछ आता है उसे, जैसे पोएम हो गई, काउंटिंग हो गई, ये सब आता है। लेकिन जब उसे मैं लिखने के लिए कुछ कहती हूँ, लिखता है, लेकिन वही होता है ना छोटे बच्चों के साथ, तो कभी इधर पेंसिल भगा दी, कभी उधर रबड़ भगा दिया, कभी कोई कहानी सुनाने लग जाता है, मम्मा शेर आ गया, ये वो। तो फिर ऐसे होता है। तो अगर मैं इसके पास बैठ जाती हूँ तो ये मुझे लिख के दिखा देता है। और अभी ये कोशिश कर रहा है 5 लिखने की, आता है, लेकिन वही है, मैं देखती हूँ तो लिखता है, वरना नहीं लिखता है। और बातों ही बातों में ये देखिए मेरे सारे कपड़े हैं, जो इनकी मैंने अच्छे से घड़ी कर दी है, और अब मैं इनको रख दूँगी। और सचिन भी मुझे काम करके दिखा देगा, तो इसको मैं बोल रही हूँ तुम्हें मैं सुला दूँगी, तो ये खेलने के लिए जाएगा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? काम था वो सारा हो चुका है। और आज मैंने अपना ब्लॉग इवनिंग से शुरू किया है, क्योंकि सुबह बहुत काम था। और आज है शुक्रवार, तो इसलिए सर भी धोया था मैंने, तो थोड़ी देर छत पे चली गई थी बाल सुखाने के लिए। आज घर में ज़्यादा ही काम हो जाता है सोमवार और शुक्रवार को। तो ये देखिए हमारे ऐसे पड़ोस में काम चल रहा है ना, तो आवाज़ें होती हैं, इसलिए ऐसे बात ही नहीं हो पाती है सही से। तो आज मैं बनाऊंगी तिल के लड्डू, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसे बनाऊंगी कैसे नहीं। और सचिन ने भी अपना काम फिनिश कर लिया है ना सचिन? मैं पढ़ना हूँ। तो बस अब उसने भी, उसकी पढ़ाई हो गई। अब सोओगे क्या? सोओगे? हाँ हाँ। वो सोने वाला तो है नहीं। तो चलिए चलते हैं अब किचन में। मैं आ गई हूँ अब किचन में। और सचिन, इसकी दीदी है, उनके घर गया है खेलने के लिए। तो यहाँ देखिए ये जो तिल हैं मेरे अच्छे से सूख चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था इनको जब साफ़ किया था कि इसमें से कचरा कैसे निकालते हैं तिल में से। ये गुड़ है और ये मूंगफली है। तो ये मूंगफलियों को मैंने सेक लिया था थोड़ा सा, फिर इनको कूट लिया था मामदस्ते में, छोटे वाले में जिसमें हम अदरक कूटते हैं, तो उसी में मैंने इसे कूट लिया था, बारीक नहीं, दरदरा। और यहाँ ये कढ़ाई में मैंने डाल दी है तिल। और कढ़ाई के अंदर कुछ भी नहीं है, बस तिल ही डाले हैं, कोई घी नहीं डाला, खाली ही इन तिल को सेकना है, ऐसे ही बिना कुछ डाले इनको सेकना है अच्छे से। हमें 4 से 5 मिनट तक इन तिलों को भूनना है, और धीमी आंच पर ही इन्हें भूनना है। ये देखिए मेरे अच्छे से भुन चुके हैं। और जब ये भुन जाएंगे तो तिल आवाज़ करते हैं, और इनको अगर हम ज़्यादा भून लेंगे तो इनमें कड़वाहट आ जाती है, और फिर उसके बाद इनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा जब ये भुन जाएंगे, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इनमें खुशबू आने लगेगी धीमी धीमी सी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये तिल सिक चुके हैं। और अब मैं निकाल लूँगी रात में। और अब मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में, घी डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने देसी घी डाला है, और ये गुड़ है, तो गुड़ को भी मैंने थोड़ा कूट लिया था, जितना कूट सकता, इसको मैंने कूट लिया था, जितना कूट सकता था कूट लिया था, छोटा वाला मामदस्ता था, उसी में कूटा है। और बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यानी ये बिल्कुल, आप देखना धीरे धीरे अपना कलर भी चेंज हो जाएगा इसका, और बहुत अच्छा कलर आएगा। और ये देखिए इस तरीके से, अभी भी इसमें देखिए कुछ गुठलियाँ हैं गुड़ की। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल ही बारीक, मतलब बिल्कुल ही पतला सा इसका घोल बन जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखिए मैं इसे पका रही हूँ, और धीमी गैस पे ही पकाना है। अगर हम गैस का ज़्यादा कर देंगे तो गुड़ जल जाएगा, और फिर वही बात कि कड़वाहट आ जाएगी लड्डुओं में, तो लड्डू अच्छे भी नहीं बनेंगे। और यहाँ देखिए जो ये गुड़ है,
अच्छे से देखिए पक चुका है। और इसमें ये आप देख रहे होंगे ऊपर इसमें छोटे छोटे बबल से बन रहे हैं। मैंने इसमें डाल दी है मूंगफली और यहाँ मैंने इसमें डाल रही हूँ नारियल का जो नारियल है, मैंने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया था वही डाला है। इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और तो कुछ नहीं। अगर आपके पास मूंगफली ना हो, नारियल भी ना हो तो आप मत डालिए, मर्ज़ी है आपकी। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं तिल और अब फटाफट मिलाने का काम है। तो मतलब इस टाइम आपका हाथ जल्दी जल्दी चलना चाहिए, फटाफट इसको मिला लेते हैं क्योंकि गुड़ है जो क्या बोलते हैं कि सख्त हो जाता है। क्योंकि मैंने कर दी है गैस बंद कर दी है, तो मिलाते ही थोड़ी देर हिला के फिर मैंने गैस बंद कर दी है, कढ़ाई नीचे उतार ली है। और अब मैं हाथों पे लगा रही हूँ पानी ताकि फटाफट गरम गरम में ही लड्डू बना दूं। और ठंडे हो जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए बहुत गर्म है तो मैं फटाफट इसके लड्डू बना रही हूँ और हाथों पर पानी लगा रही हूँ। और आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। तो अगर घर में कोई और भी हो, यहाँ तो मैं अकेली ही हूँ और सचिन छोटा है और इसके पापा तो अपने काम पे गए हुए हैं, तो यहाँ बस मैं ही फटाफट लड्डू बनाऊंगी। लेकिन लास्ट में मैं क्या हुआ था कि जो ये मैंने तिल सेके हैं ये ठंडे हो ही गए थे, तो वो जो लास्ट वाले लड्डू थे वो बड़े मुश्किल से बने थे मेरे से। तो बस इस तरीके से फटाफट मैं अपने जो भी लड्डू हैं सारे वो बना लूँगी, ऐसे हाथों पे पानी लगा लगा के। और बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं ये लड्डू। तो मैंने आपके साथ मुरमुरे वाले लड्डू भी शेयर किए थे और ये तिल वाले लड्डू हैं, तो इनमें थोड़ा उनसे ज़्यादा टाइम लगा था। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि आइए आप लोग भी खा लीजिए। अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं, इस टाइम तक तो टेस्ट नहीं किए थे। उसके बाद मैंने ये लड्डू बनाने के बाद अपनी आंटी को भी दिए हैं और 4-5 लड्डू उनको दिए हैं। कहते हैं ना बांट के चीज़ को अगर आप बांट के खाओगे किसी के साथ, यानी शेयर करके खाओगे, तो आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ बनाया और किसी को खिलाया बना के। इस बात को मेरे हस्बैंड बहुत ही मानते हैं और आते ही मुझसे पूछा आंटी को दिए या नहीं लड्डू, तो मैंने कहा हाँ दे दिए हैं मैंने। और फिर उन्होंने टेस्ट किए हैं। वो बोलते हैं चीज़ को बांट के खाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे थोड़ा ही बनाया हो पर बांट के खाना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं और मैंने इनको थाली में पूरे सारे लड्डू बना के थाली में रख दिए मैंने अच्छे से। और इस टाइम मैंने अभी हाथ भी नहीं धोए, तो जैसे ही बन के तैयार हुए तो फटाफट मैंने इन्हें थाली में एक एक को रख के और आपको दिखा रही हूँ। इसमें सबसे छोटा वाला लड्डू है वो सबसे छोटा सचिन का है। तो देखिए और बस इस तरीके से बन के अच्छे से तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इन सर्दियों में आप इस तरीके से तिल के लड्डू बना के खा सकते हैं और अच्छे भी लगते हैं। फिर इसके बाद ये ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको इसमें डाल ली स्टील के डब्बे में। देखिए ये सारे डाल लिए हैं मैंने स्टील के डब्बे में और बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, और खाने में भी अच्छे थे, इनका टेस्ट अच्छा था। तो यहाँ मैंने आधी किलो तिल लिए थे और आधी किलो ही गुड़ लिया था, दोनों बराबर लिए थे। और आप चाहे मीठा ज़्यादा खाते हैं तो गुड़ की मात्रा आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो बस अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी और उससे पहले मैं सचिन को लेके आऊँगी, वो अपनी दीदी के घर खेलने के लिए गया है। ये जो तिल के लड्डू बनाए हैं ये भी देकर मैं आ जाऊँगी उनके घर पे। तो अभी के लिए बस इतना ही। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।